हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। तो आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है क्लास 10th के चैप्टर नंबर 2 नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। उसका क्वेश्चन और आंसर हम लोग देखेंगे। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है इन टेक्स्ट क्वेश्चन का वो है, वेयर डिड द सेरेमनीज टेक प्लेस? कैन यू नेम एनी पब्लिक बिल्डिंग्स इन इंडिया दैट आर मेड ऑफ सैंडस्टोन? यानी क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि वो जो सेरेमनी हुआ था नेल्सन मंडेला का वो किस जगह पे हुआ था, और क्या आप इंडिया के किसी ऐसे पब्लिक बिल्डिंग के बारे में बता सकते हैं जो कि सैंडस्टोन से बना है। सैंडस्टोन यानी कि जो रेत वाला जो पत्थर होता है, यानी जो बालू में जो पत्थर पाया जाता है वैसे पत्थर से बना हुआ है। क्या आप कोई ऐसा बिल्डिंग बता सकते हैं जो कि इंडिया में है? ये क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा, द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द सैंडस्टोन एम्फी थिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया। यानी वो जो सेरेमनी हुआ था साउथ अफ्रीका में वो सैंडस्टोन एम्फी थिएटर में हुआ था। एम्फी थिएटर मतलब कि बड़ा सा स्टेडियम टाइप का जो एक होता है उसको एम्फी थिएटर कहा जाता है, और सैंडस्टोन से बना हुआ वो एम्फी थिएटर था। और ये जो सैंडस्टोन एम्फी थिएटर था इसे बनाया गया था यूनियन बिल्डिंग्स के द्वारा प्रिटोरिया में। तो ये बताया जा रहा है कि वो जो सेरेमनी था वो प्रिटोरिया में हुआ था, एक सैंडस्टोन एम्फी थिएटर में, जिसे कि यूनियन बिल्डिंग्स ने बनाया था। उसके बाद है द पार्लियामेंट हाउस इन न्यू दिल्ली, द राष्ट्रपति भवन इन न्यू दिल्ली, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन न्यू दिल्ली एंड मद्रास हाई कोर्ट इन चेन्नई आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ इंडियन पब्लिक बिल्डिंग्स दैट आर मेड ऑफ सैंडस्टोन। यानी जो इंडिया में वैसे बिल्डिंग जो कि सैंडस्टोन से बने हैं उनकी एग्जाम्पल है पार्लियामेंट हाउस नई दिल्ली का, राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली का, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट है जो इंडिया का वो, और जो मद्रास हाई कोर्ट है चेन्नई में वो। ये सारे जो है ये एग्जाम्पल है सैंडस्टोन से बने हुए पब्लिक बिल्डिंग्स का जो कि इंडिया में है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, कैन यू से हाउ मई 10 इज़ एन ऑटम डे इन साउथ अफ्रीका? यानी ये पूछा जा रहा है कि क्या आप ये बता सकते हैं कि जो 10 मई था वो साउथ अफ्रीका में एक ऑटम डे क्यों था। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा, 10 मई इज़ एन ऑटम डे इन साउथ अफ्रीका बिकॉज on this day there was the largest gathering of international leaders on South Africa's soil for the installation of South Africa's first democratic non-racial government। यानी ये बताया जा रहा है कि जो 10 मई था वो एक ऑटम डे साउथ अफ्रीका में इसलिए था क्योंकि वहाँ पे उस दिन यानी 10 मई को बहुत ही बड़ा गैदरिंग हुआ था इंटरनेशनल लीडर्स का साउथ अफ्रीका के मिट्टी पे। और जो उस दिन था उसी दिन जो साउथ अफ्रीका का पहला डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट बना था उसकी स्थापना भी थी, और उसी स्थापना के लिए जो बड़े बड़े इंटरनेशनल लीडर्स थे वो वहाँ पे एकत्रित हुए थे। इसी वजह से जो 10 मई है वो एक ऑटम डे था साउथ अफ्रीका में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो है, एट द बिगनिंग ऑफ हिज स्पीच मंडेला मेंशंस एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर। व्हाट डज ही मीन बाय दिस? व्हाट इज द ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट ही स्पीक्स ऑफ एट द एंड? यानी क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि जब मंडेला ने अपने स्पीच को शुरुआत किया, नेल्सन मंडेला ने, तो उन्होंने एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर के बारे में कहा। तो वो क्या था उसके बारे में वो पूछना चाह रहा है। यानी क्वेश्चन ये कह रहा है कि वो जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर था उसका क्या मतलब था। और उसके बाद ये बोला जा रहा है कि जो ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट था जिसके बारे में मंडेला ने लास्ट में बोला था वो क्या था। तो ये इस दोनों चीज़ों के बारे में ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा, the extraordinary human disaster that Mandela mentioned at the beginning of his speech refers to the inhuman practice of apartheid, that is, the racial discrimination suffered by the blacks at the hands of whites in South Africa। यानी जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर के बारे में जो मंडेला ने मेंशन किया था अपने स्पीच की शुरुआत में, उसका मतलब जो था एक इनह्यूमन प्रैक्टिस होता था साउथ अफ्रीका में। उस प्रैक्टिस यानी वो जो किया जाता था इनह्यूमन प्रैक्टिस उसको कहा जाता था अपार्थेड। और ये एक ऐसा सिस्टम था जिसमें रेशियल डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। यानी जो ब्लैक लोग हैं उनको बहुत बहुत सारी चीज़ों से वंचित किया जाता था, यानी उन्हें बहुत अधिकार नहीं थे, और जो वाइट लोग थे वो ब्लैक लोगों के ऊपर राज करते थे। उसके बाद है जो सेकेंड क्वेश्चन था कि जो लास्ट में उन्होंने ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट कहा उसका क्या मतलब। एट द एंड द ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट दैट ही स्पोक ऑफ रेफर्स टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। यानी अंत में जो ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट के बारे में नेल्सन मंडेला ने कहा था वो जो ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट था वो ये था कि साउथ अफ्रीका में पहली बार डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनने जा रही थी जो कि नॉन रेशियल गवर्नमेंट थी। यानी कि साउथ अफ्रीका में पहले के टाइम पे अपार्थाइड सिस्टम होता था जिस वजह से जो वाइट्स लोग थे सिर्फ उन्हीं का शासन चलता था। पर वो जो टाइम था उस टाइम पे पहली बार ऐसा हो रहा था कि नॉन रेशियल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वहाँ साउथ अफ्रीका में बन रही थी। इसी वजह से इसे नेल्सन मंडेला ने ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट करके दर्शाया था। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, वाट डज मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर फॉर? यानी जो नेल्सन मंडेला थे उन्होंने जो भी इंटरनेशनल लीडर वहाँ पे आए थे उनको किस बात के लिए थैंक कहा।
तो इसका जो आंसर होगा वो होगा मंडेला थैंक्स द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर देयर सपोर्ट टू द फर्स्ट एंटी रेशियल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन साउथ अफ्रीका। यानी इसका जो आंसर होगा वो ये होगा कि मंडेला ने जो इंटरनेशनल लीडर्स थे उनको इस वजह से थैंक किया क्योंकि वो लोग मंडेला को सपोर्ट करने के लिए आए थे जो फर्स्ट एंटी रेशियल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बन रहा था साउथ अफ्रीका में, उसके लिए। यानी उस टाइम पे जो साउथ अफ्रीका था वहाँ पे पहली बार एंटी रेशियल गवर्नमेंट बन रहा था और उसी वजह से जो इंटरनेशनल लीडर्स थे वो उनको सपोर्ट करने आए थे और इसी वजह से जो मंडेला है उन्होंने इंटरनेशनल लीडर्स को थैंक्स कहा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आइडियल्स डिड मंडेला सेट आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका। यानी जो मंडेला थे उन्होंने क्या आइडियल सेट किया था जो साउथ अफ्रीका था उसके फ्यूचर के लिए। तो इसका जो आंसर होगा मंडेला हैड हाई होप्स फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका। ही प्लेस टू लिबरेट ऑल साउथ अफ्रीकन फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, deprivation, suffering, gender and other discrimination. He also stressed that the beautiful land of South Africa would never ever experience racial discrimination again. यानी जो मंडेला थे उनको साउथ अफ्रीका के फ्यूचर के लेके बहुत ज़्यादा होप था और उन्होंने ये प्लेस लिया था कि वो साउथ अफ्रीका को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, यानी साउथ अफ्रीका के सभी लोगों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, उन्हें गरीबी से आज़ाद दिलाएंगे और भी जो जेंडर सफरिंग हो रहा था उन सभी चीज़ से आज़ाद दिलाएंगे और भी जो दूसरे डिस्क्रिमिनेशन हो रहे थे उन सारी चीज़ों से वो आज़ाद दिलाएंगे साउथ अफ्रीका के लोगों को। और उन्होंने ये भी कहा था कि ये जो भूमि है यहाँ पे फिर वापस दोबारा से रेशियल डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा कभी भी। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द मिलिट्री जनरल्स डू, हाउ हैड देयर एटीट्यूड चेंज्ड एंड वाई। ये पूछा जा रहा है कि जो मिलिट्री जनरल्स थे साउथ अफ्रीका के उन्होंने क्या किया और कैसे उनका जो एटीट्यूड था वो चेंज हो गया और क्यों। तो इसका जो आंसर होगा द हाईएस्ट मिलिट्री जनरल्स ऑफ द साउथ अफ्रीका डिफेंस फोर्स एंड पुलिस सैल्यूटेड मंडेला एंड प्लेस्ड देयर लॉयल्टी। यानी ये बताया जा रहा है कि जो मिलिट्री के जो हाईएस्ट जनरल थे यानी जो सबसे बड़े पदाधिकारी लोग थे साउथ अफ्रीका के डिफेंस के जो और जो फोर्स के, उसके अलावा जो साउथ अफ्रीका के पुलिस थे उनकी भी जो पदाधिकारी थे उन सभी लोगों ने मंडेला को सैल्यूट किया और उनके सामने प्लेज लिया कि वो अपनी लॉयल्टी अपने देश के साथ हमेशा रखेंगे। उसके बाद व्हेन द मिलिट्री जनरल्स सैल्यूटेड मंडेला ही वाज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट दैट नॉट टू मेनी ईयर्स अगो दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड हिम बट अरेस्टेड हिम। यानी ये कहा जा रहा है कि जब उन्होंने मिलिट्री ऑफिसर्स ने मंडेला को सैल्यूट किया तो उनके दिमाग में ये बात आई कि कुछ ही साल पहले तक ये जो लोग थे ये अगर मुझे देखते तो सैल्यूट नहीं करते बल्कि मुझे अरेस्ट कर लेते, क्योंकि जो नॉन रेशियल गवर्नमेंट, क्योंकि जो उस टाइम पे जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता था यानी अपार्थाइड जो चलता था तो जो भी ब्लैक लोग थे उनको अरेस्ट कर लिया जाता था। तो इसीलिए वो ये कह रहे हैं कि जब उन्होंने सैल्यूट किया मुझे तो उनके दिमाग में ये बात आया कि कुछ दिन पहले अगर यही लोग मुझे मिलते तो सैल्यूट नहीं करते बल्कि मुझे अरेस्ट कर लेते। उसके आगे है दिस चेंज इन एटीट्यूड वाज ड्यू टू द फैक्ट दैट ए न्यू नॉन रेशियल गवर्नमेंट वाज इलेक्टेड एंड मंडेला वाज देन द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। और ये जो एटीट्यूड जो चेंज हुआ था लोगों का यानी जो जनरल्स थे मिलिट्री जनरल्स उनका, इसलिए हुआ था क्योंकि जो नया जो नॉन रेशियल गवर्नमेंट इलेक्ट हुआ था तो उसके जो हेड थे यानी जो प्रेसिडेंट बने थे साउथ अफ्रीका के वो मंडेला थे, इसी वजह से मिलिट्री जनरल्स का एटीट्यूड बदल गया था। अब अगला क्वेश्चन, वाई वेयर टू नेशनल एंथम संग्स। यानी उस दिन दो नेशनल एंथम क्यों गाया गया था। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन टू नेशनल एंथम्स वेयर सॉन्ग, वन बाय द वाइट्स एंड द अदर बाय द ब्लैक्स। यानी उस दिन इनॉग्रेशन के दिन दो नेशनल एंथम्स इसलिए गाए गए थे क्योंकि एक जो था वो वाइट्स का नेशनल एंथम था और जो दूसरा था वो ब्लैक्स का था। दिस सिम्बोलाइज द इक्वलिटी ऑफ ब्लैक्स एंड वाइट्स। और वो दोनों नेशनल एंथम्स इसलिए गाए गए थे जिससे कि जो ब्लैक्स एंड वाइट्स हैं उनके बीच की इक्वलिटी को दर्शाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज मंडेला डिस्क्राइब द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन हिज कंट्री। यानी मंडेला जो थे उन्होंने कैसे डिस्क्राइब किया था अपने कंट्री के गवर्नमेंट को के सिस्टम को। तो जो फर्स्ट है वो है इन द फर्स्ट डिकेड, यानी जो पहले डिकेड में जो गवर्नमेंट था उनका सिस्टम, और जो सेकेंड है वो है इन द फाइनल डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी। और जो सेकेंड क्वेश्चन है इसमें ये कहा जा रहा है कि जो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट था फाइनल डिकेड में 20th सेंचुरी के, तो उस दोनों गवर्नमेंट के बारे में जो मंडेला थे उन्होंने क्या डिस्क्राइब किया था। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा जो फर्स्ट डिकेड में था वो था इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी। यानी जो 20th सेंचुरी था उसके फर्स्ट डिकेड में द वाइट स्किन पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका पैस्ड अप देयर डिफरेंसेज एंड इरेक्टेड ए सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल ऑफ देयर ओन लैंड
thus creating the basis of one of the harshest and most inhuman societies द वर्ल्ड हैड एवर नोन। यानी ये कहा जा रहा है कि जो फर्स्ट टिकट था उस टाइम पे जो वाइट स्किन पीपल थे साउथ अफ्रीका पे, वो लोग राज करते थे वहाँ पे ब्लैक पीपल के ऊपर, और वो लोग रेशियल डिस्क्रिमिनेशन करते थे, और जो ब्लैक लोग थे उन्हीं की भूमिका उनके साथ वो लोग बहुत ज़्यादा हार्सेस्ट बिहेवियर करते थे, और बहुत ही इनह्यूमन सोसाइटी का उस समय फॉर्मेशन हो गया था। और जो सेकेंड है वो है फाइनल डिकेड के बारे में। इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी द प्रीवियस सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न फॉर एवर एंड रिप्लेस्ड बाई वन दैट रिकॉग्नाइज्ड द राइट एंड फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन। यानी ये कहा जा रहा है कि जो लास्ट डिकेड था 20th सेंचुरी का, उसमें जो पहले का जो प्रीवियस जो सिस्टम था अपार्थाइड का, उसको ख़त्म कर दिया गया था, और जितने भी लोग थे सभी को राइट्स और फ्रीडम्स उनका मिल गया था, चाहे वो कोई भी हो, यानी किसी भी स्किन कलर के हो, या वो वाइट हो ब्लैक हो, सभी को उनका जो अधिकार था वो मिल चुका था फाइनल डिकेड में 20th सेंचुरी के। अब अगला क्वेश्चन, वाट डिड करेज मीन टू मंडेला। यानी जो करेज था वो मंडेला के लिए क्या मायने रखता था, यानी करेज का मतलब मंडेला के लिए क्या था। अकॉर्डिंग टू मंडेला, courageous men need not to be fearless but strong enough to overpower their fear and achieve victory over it। यानी ये कहा जा रहा है कि मंडेला के अकॉर्डिंग जो करेजियस मैन होता है उसको फियरलेस होना ज़रूरी नहीं है, यानी उसे नीडर होना ज़रूरी नहीं है, पर उसे इतना ताकतवर होना ज़रूरी है कि वो जो उसका डर है उसके ऊपर वो जीत पा सके। अकॉर्डिंग टू हिम, मेन हु स्टैंड अप अगेंस्ट अटैक्स एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग एंड कंटिन्यूसली फाइट फॉर देयर फ्रीडम वेयर करेजियस। यानी ये कहा जा रहा है कि वैसे लोग जो कि अटैक्स और टॉर्चर के सामने में बिना टूटे हुए खड़े रहते हैं और लगातार फाइट करते रहते हैं अपने आज़ादी के लिए, उन्हें करेजियस मानते थे मंडेला। तो मंडेला के लिए जो करेज का मतलब था वो यही था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, व्हाट डज मंडेला थिंक इज़ नेचुरल टू लव और टू हेट। यानी पूछा जा रहा है कि मंडेला के हिसाब से क्या चीज़ आसान था, नफ़रत करना या प्यार करना। तो जो इसका आंसर है वो है, मंडेला थिंक्स दैट नो मैन इज़ बॉर्न हेटिंग अनदर मैन ड्यू टू कलर और रिलीजन। लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट दैन हेट। यानी ये कहा जा रहा है कि जो मंडेला थे उन्होंने ये कहा था कि कोई भी ऐसा आदमी नहीं होता है जो जन्म से ही दूसरे व्यक्ति से नफरत करता रहता है उसके कलर और रिलीजन के कारण। और उनका ये भी मानना था कि जो लव है यानी जो प्यार है वो ज़्यादा नेचुरली आता है ह्यूमन के दिल में हेट के जगह पे। यानी जो हेट है वो धीरे धीरे आता है, पर जो लव है वो ज़्यादा अच्छे से और नेचुरली आ जाता है। उसके बाद है, वी हैव टू लर्न अबाउट द क्वालिटी ऑफ हेट। यानी वही बताया जा रहा है कि हमें नफरत करने के लिए सीखना होता है, पर जो लव रहता है यानी जो प्यार रहता है वो खुद ब खुद हमारे दिल में आ जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट ट्विन ऑब्लिगेशन डज मंडेला मेंशन। यानी वो कौन से दो ऑब्लिगेशन मतलब होता है बाध्यता, यानी वो कौन से दो ऐसे बाध्यता थे जिनके बारे में मंडेला ने मेंशन किया था। तो मंडेला मेंशन दैट एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशन टू फुलफिल इन हिज लाइफ। द फर्स्ट इज टू हिज फैमिली, पेरेंट्स, वाइफ एंड चिल्ड्रेन, and the second obligation is to his people, his community and his country। यानी मंडेला ने ये मेंशन किया था कि जितने भी व्यक्ति होते हैं सभी की ज़िंदगी में दो ऑब्लिगेशन होते हैं जिन्हें उनको फुलफ़िल करना चाहिए। जो फर्स्ट ऑब्लिगेशन होता है वो होता है उनके फैमिली के प्रति, पेरेंट्स के प्रति, उनकी पत्नी और उनके बच्चों के प्रति। और जो सेकेंड ऑब्लिगेशन होता है वो होता है उनके लोगों के प्रति, उसके कम्युनिटी के प्रति और उनका जो कंट्री यानी जो उनका देश है उसके प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन वो है, व्हाट डिड बीइंग फ्री मीन टू मंडेला एज ए बॉय एंड एज ए स्टूडेंट। हाउ डिड ही कंट्रास्ट दिस ट्रांजिस्टरी फ्रीडम विद द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स। यानी ये कहा जा रहा है कि जो फ्री था उसका मतलब क्या था मंडेला के लिए, जब वो एक लड़के थे और जब वो एक स्टूडेंट बन गए थे उस टाइम पे जो फ्रीडम था उसका मतलब क्या था मंडेला के लिए। और उसके बाद बोल रहा है कि ये जो दोनों ट्रांजिस्टरी फ्रीडम है ये एक दूसरे से कैसे कॉन्ट्रास्ट करते हैं, और जो बेसिक और ऑनरेबल फ्रीडम था वो क्या था। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा, एज ए बॉय मंडेला डिड नॉट हैव ए हंगर टू बी फ्री एज ही थॉट दैट ही वॉज बॉर्न फ्री। यानी जब मंडेला एक लड़के थे, नेल्सन मंडेला जब छोटे थे तो उनके अंदर जो आज़ादी पाने का भूख था वो नहीं था, क्योंकि वो ऐसा सोचते थे कि वो जन्म से ही फ्री है। एज लॉन्ग एज ही ओबेड हिज फादर एंड अबाइडेड बाई द कस्टम्स ऑफ हिज ट्राइब ही वाज फ्री इन एवरी वे ही न्यू। यानी ये कहा जा रहा है कि जब तक वो अपने पिता की बातों को मानते थे और उनके ही जैसे जो लोग थे उनके साथ क्या बीत रहा है ये सब उन्हें नहीं पता था, तब तक वो खुद को फ्री मानते थे सभी चीज़ों से। एज ए स्टूडेंट ही वांटेड सर्टन ट्रांजिस्टरी फ्रीडम ओनली फॉर हिमसेल्फ।
सच एज बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, रीड व्हाट ही प्लीज्ड एंड गो वेयर ही चूज। यानी ये कहा जा रहा है कि जब वे स्टूडेंट थे तो वो सिर्फ अपने लिए ही आज़ादी चाहते थे। वो ये चाहते थे कि वो रात को अपना बहुत देर तक बाहर रह सकें, जो मन करे सो पढ़ सके और जहाँ मन वहाँ घूमने जा सके। ही बिल्ड द कंट्रास्ट बिटवीन दीज टू फ्रीडम्स बाई स्टेटिंग दैट द ट्रांजिस्टरी फ्रीडम्स ही वांटेड वेयर लिमिटेड टू हिम। यानी उन्होंने इन दोनों के बीच में एक कंट्रास्ट इस तरीके से हुआ कि जो ट्रांजिस्टरी फ्रीडम वो चाहते थे वो सिर्फ उन्हीं तक लिमिट करती थी। उसके बाद है वेयर इज़ द ऑनरेबल फ्रीडम्स हैड टू मोर विथ हीज एंड हिज पीपल्स पोजीशन इन द सोसाइटी। यानी ये कहा जा रहा है कि जो ट्रांजिस्टरी फ्रीडम वो चाहते थे वो सिर्फ उन्हीं तक सीमित थी, पर जो ऑनरेबल फ्रीडम जो उन्हें मिल सकती थी वो जो था वो उनके और उनके जैसे ही लोगों के लिए जो कि उस सोसाइटी में रहते हैं उनके आज़ादी से भी मिलती थी। यानी जो ऑनरेबल फ्रीडम था वो उनके जैसे और भी लोगों को मिल सकता था उनके सोसाइटी में। जो लास्ट क्वेश्चन है वो है डज मंडेला थिंक द ऑपरेसर इज़ फ्री, वाई और वाई नॉट। यानी ऑपरेसर का मतलब होता है अत्याचारी। तो ये पूछा जा रहा है कि जो मंडेला थे क्या वो ऐसा सोचते थे कि जो अत्याचारी है वो फ्री हैं, और अगर हाँ तो क्यों, और अगर नहीं तो क्यों नहीं। तो इसका जो आंसर होगा मंडेला डज नॉट फील दैट द ऑपरेसर इज़ फ्री बिकॉज अकॉर्डिंग टू हिम एन ऑपरेसर इज ए प्रिजनर ऑफ हेट्रेड हु इज़ लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रीजुडिस एंड नैरो माइंडनेस। यानी ये कहा जा रहा है कि मंडेला के अनुसार जो अत्याचारी थे वो लोग आज़ाद नहीं थे, क्योंकि वो जो थे वो नफ़रत के जंजीर से जकड़ चुके थे, और वो जो थे वो नफ़रत और छोटी सोच के जो सेल था यानी जो बाढ़ था उसके पीछे बंद थे। ही टेल्स ही फील्स दैट बोथ द ऑपरेशन एंड द ऑपरेस्ड आर रॉब्ड बाय देयर ह्यूमैनिटी। यानी वो ये कहते हैं कि उन्हें ऐसा महसूस होता है कि जो अत्याचार करते हैं और जो अत्याचारी होते हैं वो दोनों के साथ मानवता जो है वो छीन ली जाती है उन दोनों से। तो इसी के साथ ये जो वीडियो है ये समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।